ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये एक मंत्र समझो कि बस स्टार्ट जिससे किया अंत दूसरे पे हो गया, बस ये एक मंत्र हो गया। इसकी कितनी कीमत है आप तो बालक को आपको पता नहीं, ये वहां डिपॉजिट होने लग रहा है आपका परमात्मा के सच्चे दरबार में। कि एक परमात्मा कबीर साहब ने बताया है, गरीबदास साहिब जी के माध्यम से ये ज्ञान दिया है कि एक तराजू के एक पलड़े में ताखड़ी के बैलेंस अंग्रेजी में कहते हैं इस तराजू को, एक पलड़े में कहते हैं सतनाम का एक सिमरन की कीमत रख दे, वैल्यू। और फिर कहते हैं दूसरे पलड़े में 14 लोक रख दे। ये 14 लोक कौन से? ये ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, स्वर्ग लोक और दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, और ये और नीचे के पाताल, ये अन्य लोक 6 लोक अलग हैं, 7 है वैसे, लेकिन ये पाताल लोक अलग से इन 3 लोकों में गिना जाता है, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। एक महास्वर्ग है, एक धर्मराज का लोक, और ये प्रत्येक अलग अलग 98,000 ये 88,000 खेड़े हैं। इस तरह के ये 14 लोक हैं, जैसे गोलोक, भूलोक, भुवलोक, इस तरह काफी लोग 14 लोक बनते हैं कुल मिला के। तो क्या बताया कि 14 लोक तो एक तरफ और 1 श्वास सतनाम की कीमत एक तरफ पालड़े में, और 3 लोक पासेंगदर है। ये पूरी पृथ्वी, पाताल और स्वर्गलोक, जिसको इंद्र का लोक कहते हैं, इन तीनों लोकों की तो इसमें गिनती ही नहीं है। अब पासेंग क्या होती थी? पहले तराजू हुआ करती देसी टाइप, अब भी है, गांव में होंगी मेरे ख्याल में, अब भी वैसे भी है, लोहे की होगी, पहले लकड़ी की डंडी होती थी, अब लोहे की जंजीरें होगी, पहले रस्सी बंदी होती थी उन पालड़ों के। तो उसमें हाथ से तोला करते थे, एक डंडी का एक रस्सी बांध रखी होती थी सेंटर में, तो दोनों तरफ तराजू होती थी। तो हमारे घरों पर ये कोई कनक लेने आते थे व्यापारी लोग, गेहूं वगैरह तोलते थे, आकर के मोल लेते थे। तो उसमें उनसे पहले कहा जाता था कि लाला जी पासिंग 3 एरर दिखा ताखड़ी में। वो देखता था कोई पलड़ा ऊपर नीचे होता था, तो उसमें उसी गेहूं से ही एक मुट्ठी गेहूं उठा करके दूसरी साइड में डालकर उसकी एरर ठीक कर ली जाती थी उस तराजू की। उसको पासेंग कहा करते कि इतनी पासेंग है, इसमें इतनी एरर है। तो उस पासेंग को ठीक करने के लिए एक मुट्ठी गेहूं तो वैसे डाल दिए, वो सौदे में नहीं होते, और सौदा तो वो गद मनमाना 10 क्विंटल तोल ले जा, वो सौदा है। तो परमात्मा कहते हैं कि सतनाम पालड़ रग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रग होरी हो। ये 3 लोक पासेंग धरे रग होरी हो, तो ना तुलाया राम रग होरी हो। कि तो भी वो सतनाम का पलड़ा भारी रहेगा, उठे नहीं, और वो 14 लोक वाला ऊपर को उठ जाएगा। अपनात्मा एक श्वास, उस श्वास की कितनी कीमत। तो हम कितनी भक्ति लेकर यहाँ आए थे, हम आजीवन लगे रहेंगे जब जाकर वह पूर्ति होगी। और पुण्यात्मा, क्योंकि हम अपनी भक्ति कमाई को यहाँ वेस्ट घड़ी करते हैं, इस करके हम जल्दी सटोर नहीं हो पाती, क्योंकि हम काल ने ऐसे उलझा रखे हैं, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं पंचर हो ही जाता है। किसी ना किसी कारण से कोई बच्चे को दुख आ गया तो उसको अंतरात्मा से काल हमें ठगवा ही देता है।
लेकिन उस समय हमने दृढ़ रखना चाहिए कि बच्चे को परमात्मा से जोड़ना चाहिए, और फिर आप रखवाला है ये विश्वास करना चाहिए कि परमात्मा से जो जुड़ गया उसका साथी है वो, उसका बिगड़ कुछ नहीं सकता। लेकिन हमारा दिल कमजोर हो लिया, इतने कष्ट हमने सहन, इतने कष्ट उठा रखे हैं युगों युगों से। जैसे कहते हैं जैसे कुत्ते का कोई लठ मार दे और वो बेचारा इतना पीड़ित हो जाता है, बहुत चिल्लाता है। फिर कहीं भी बैठा हो और जरा सा भी कोई शोर हो जा, ऐसे डंडा टाइप का, वहीं बैठा बैठा चिल्लाने लग जाता है, जबकि आसपास भी कष्ट नहीं है उसके। तो हम इतने दुखी हो चुके हैं युगों युगों से, हम इतने भयभीत हैं कि ना जाने पता के बिजली गिरेगी इस बच्चे पे, के हो जाएगा भगवान। तो हम डरते रहते हैं और हम उस डर के कारण अपनी भक्ति को भी उसमें कुछ ना कुछ डिवाइड कर ही देते हैं। जैसा भी है अब लगे रहो, एक दिन ऐसा आएगा आपका सारी समझ में आ जाएगी और फिर भगवान उनका रखवाला दिखाई देगा आपको। तो इस प्रकार हम अपनी भक्ति का नाश गणा करते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, किसी के हाथ सिर पर हाथ रख दिया, आपके कोई चरण छुए सिर पर हाथ रख दिया, आपकी गई पूंजी ढेर सारी। क्योंकि जिसके अंदर कुछ है वही तो दे सकेगा। अब पहले ये रिवाज कैसे चलाई थी इस काल में, क्योंकि हमारे दादे परदादे और पिछले चलो देखो पूर्व जन्म के जितने भी हमारे पीढ़ियां या महापुरुष हुए वो बहुत भक्ति युक्त होते थे, उनके वचन फल जाते थे और वो क्या करते थे, अपने बच्चों को आशीर्वाद देते थे, भगवान करे तेरे यूं हो जा, भगवान करे तेरे यूं हो जा, और ऐसे होगा तेरा तू दूसरे पोता हो, तुझे पुत्र हो। तो ऐसे वो अपनी पूंजी को नष्ट कर देते थे, अपने टायर से, अपने पहिए से, अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भरते रहते थे। अब ना तो उनकी ट्यूब काम की रही, ना आपने भी कंडम कर दी, दोनों खड़े हो गए। उसकी विधि है कि उसकी हवा भरने के लिए अलग से व्यवस्था है, वो वहीं से हवा भरवाई जाए। तो समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अपना आत्मा गरीबदास साहिब जी को ऊपर ये सब दिखाया दाता ने। उधर से क्या हुआ कि गरीबदास साहिब जी के जो साथी पाली थे उन्होंने कुछ देर के बाद, घंटे 2-3 घंटों के बाद याद आया कि भाई वो गरीबू कहाँ गया। गरीबदास जी को गांव में गरीबू कहा करते थे, शॉर्टकट में चले हैं गांवों में, ऐसे नाम हो ही जाते, गरीब को गरीबू कहा करते थे। और गरीबदास साहिब जी छुडानी गांव के भांजे थे, जन्म उनका वहीं छुडानी में ही हुआ था। उनके नाना जी के कोई पुत्र नहीं था, यानी गरीबदास जी के मामा नहीं थे, जिस कारण से आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी को वहां पर घर जमाई रखा हुआ था। तो इस तरह थोड़ी सी बैकग्राउंड से आपको बतानी आवश्यक है। तो वहां ही उनका जन्म हुआ था। तो पालियों ने देखा रहे वो लड़की का लड़का कहाँ है, वो अपनी गऊओं के पास क्यों नहीं खड़ा है। काफी 2-3 घंटों के बाद उनका जानवा आया, मालिक की मेहर थी। उनमें से एक आया कि देखो बाबा जी चला गया होगा। उसने आकर देखा गरीबदास जी के शरीर ऐसे बैठा है, दूर से आवाज लगाई, गरीबू उठ ले भाई, तेरा टाइम, तेरी पारी आ गई, गायें घेरने की बारी आ गई, तेरी खड़ा हो। अब निकट आकर उसने कहा भगत जी खड़ा हो ले, समाधि लगा कर बैठ गया। निकट आकर उसको पकड़ के ला रहे, खड़ा हो भगत। अब वो गिर गया से, वो तो उसमें था नहीं आत्मा। अब एकदम वो बच्चे अचंभित हुए, वो बड़े बड़े पाली ग्वाले वो आगे शोर मचाया, हाय मर गया मर गया, जादू जंतर का दूध पी लिया, बाबा जी ने जंतर मंत्र कर दिया है। और ये तो
बेटी का, लड़की का लड़का मर गया, इकलौता पुत्र, उसमें दूसरा पुत्र था नहीं। अपने आत्मा भगदड़ मच की, 2-3 ग्वाले भाग कर आए गांव में। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर खेतों से गांव था छुड़ानी। तो वहां पता लगते ही सारे गांव के अंदर हाहाकार मच गई। छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे, और माता पिता इस दुख को सहन नहीं कर सके, वो अचेत हो गए। 12 वर्ष वहां रहने के बाद संतान प्राप्ति हुई थी, और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये सुनकर वो एकदम अचेत हो गए। अब भाग लिए सभी नंगे पैरों। जहां वो खेतों में बताया था वहां ऐसा हुआ, सब कहानी बता दी गई। अब वहां जाकर के देखा बच्चा सचमुच मरा हुआ है। उनको उठाया, गांव में लाए, फिर अपने जो कुल के लोग इकट्ठे हुए, उसको उठाकर शमशान घाट पर चिता पर रख दिया। अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी। अग्नि लगाने वाले ही थे, तभी परमात्मा ने उस आत्मा को बॉडी में भेज दिया, शरीर में वापस कर दिया। एकदम खड़े हुए गरीबदास जी, कंपन लग गया सारा शरीर, ऐसे ऐसे हिलकर एकदम खड़े हुए, और उठकर फिर जो वाणी परमात्मा ने उनके हृदय में फीड की थी, उसी ज्ञान को बोल रहे हैं, अन्य कुछ भी बात नहीं बोलते। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन माने आके, अजब नगर में ले गए, सतलोक में लेकर गए, और जल के बिंब अगाध गति, वहां देखी रोशनी न्यारी। हम सूते चादर तान, यानी वहां निश्चिंत हो गए, कोई दुख कष्ट वहां नहीं रहा। अब हमें दृढ़ विश्वास हो गया। अब ये बानी बोलने लगे, धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस न चंपूंगा मन 2 ही लाख करोड़े। कर्म ब्रह्म ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमारी 2 ही देई सो करो हमारे पेश। अब ये बानी बोलने लगे, गांव वाले समझ नहीं सके। उन्होंने तो ये आइडिया लगा लिया कि लड़का पागल हो गया। बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, कुंवारी गाय का दूध ओहो पाप का था। तो ये सोचा, घर वालों ने ये सोचा कोई बात नहीं, बच्चा जीवित हो गया, जैसा भी बांगा बोला है भोला भाला, जैसा पागल मेंटल पड़ा रहेगा, बेटी अपना इसको देखकर जीवित रह जाएगी ना, ये भी बड़े रो के ये सोचकर संतोष कर लिया कि पागल तो हो गया तो कोई बात नहीं, अब लड़की इसके सहारे अपना टाइम पास कर लेगी, ऐसा सोचकर संतुष्टि की। 3 वर्ष हो गए गरीबदास साहिब जी, ना किसी से विशेष बोलते हैं, ना काम को कहते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, और ये वाणी बोलते रहते, अकेले खड़े होकर बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो देख रखा सतलोक। अब कैसे मन लगे इस गंदे लोक में, पर आदेश भगवान का हो गया। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। 13 वर्ष की आयु गरीबदास साहिब जी की हो गई। एक दिन एक दादू पंथी महात्मा, जो एक बनिया जाति से था, वैश्य कुल से था, और वो दादू पंथ में संत बना हुआ था, वहां से दीक्षित था, बाल बच्चेदार था, उम्र लगभग 60 वर्ष की हो गई थी।
और घर त्याग के वो विराग में ही घूम रहता था। अपना आत्मा, उसका नाम था गोपाल दास। अब थोड़ा सा यहाँ क्योंकि प्रसंग ये चला है कि कौन सी विधि है परमात्मा के पाने की और कौन से वो जाप हैं जो भगवान को पाने के मंत्र हैं, किन किन महापुरुषों को वो मंत्र प्राप्त हुए। तो आदरणीय दादू साहेब जी की भी थोड़ी सी यहाँ वो कथा सुनाएंगे, अमर कथा। आदरणीय दादू साहेब जी, इनका एक तेली के घर जन्म था और ये जब 7 वर्ष की आयु के थे, बाहर खेल रहे थे बच्चों में, परमात्मा ऐसे ही जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब इनको आकर मिले और इनसे भी ऐसे ही ज्ञान दिया। परमात्मा ने ज्ञान सुनाया और भी कई बच्चे बैठे थे। उन्होंने क्या किया, गरीब उस कबीर परमेश्वर ने क्या किया, अपने करमंडल से एक लोटे से पानी लिया, चलो मैं मुख में, और पान के पत्ते थे वहां पर, पत्ते पान का छोटे छोटे होते पीपल जैसे, उस पान के पत्ते पर वो पानी ऐसे उल्टा मुख से डाल दिया, कुरला मार दिया और कहा बेटा नाम ले तू दादू और ये जल पीना पड़ेगा। उसने कहा लाओ महाराज, नो करके पी गए फटते ही। अब कहते हैं मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल, लख बर सूरा जूझ ही लख बर सामत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अन्य जो बच्चे थे वह सब उठकर भाग गए। इसने तो एक झूठा पानी पी लिया किसी का, जिसकी जाति का पता नहीं है, ऐसा वो तो गांव में भाग गए और उधर से उस आत्मा को लेकर परमात्मा सचखंड सतलोक में गए। वो लड़का अचेत हो गया, डेड नहीं हुई बॉडी, और आत्मा परमात्मा साथ लेकर के जैसे गरीबदास साहिब को लेकर गए थे ऐसे ऊपर लेकर गए उनको। ये गरीबदास साहिब जी से काफी पहले हुए थे, लगभग 200 वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले, 101 वर्ष पहले। तो वहां उधर गांव में पता चला लड़का देर तक नहीं आया, तो जिन बच्चों के साथ खेल रहा था उनको साथ लेकर गए कि कहाँ है वो, कि वहां बैठे को छोड़ कर आए थे एक बाबा जी के पास, इसने उसका जूठा जल पी लिया। तो वहां जाकर देखा वो दादू साहब जी मृत थे, मेरे बड़े नहीं थे, अचेत पड़े थे। अब हाहाकार मच गई, रोने लगे, वैद्य डॉक्टरों को दिखाया, झाड़ फूंक करवाई, 3 दिन और 3 रात बीत गई, ऐसे अचेत रहे। उधर से परमात्मा उस प्यारी आत्मा को अपने गवाह बनाने के लिए ऊपर सतलोक में लेकर गए। और उसी तरह जैसे गरीबदास जी से सारा परिचय कराया था ऐसे कराया। परमात्मा तेजों में शरीर युक्त सतलोक में उस सिंहासन पर विराजमान थे। नीचे से वही साधु संत यानी जिंदा महात्मा के रूप में गए थे ऊपर, उसी तरह चौर करने लगे। फिर वो तेजों में शरीर परमात्मा खड़ा हुआ और नीचे से गए हुए महात्मा परमात्मा जो जिंदा के रूप में थे वो बैठ गए, उसी तरह क्रिया हुई सारी। और चवर वो तेजों में शरीर वाले भगवान करने लगे। दादू जी को यही शंका आई कि भगवान तो ये दिखा था जो तेजों में शरीर वाला है, और ये बाबा जी बैठ गया सिंहासन पर, समझ में नहीं आई ये क्या चक्कर है। इतने में तेजों में शरीर उस कबीर उस परमात्मा के शरीर में समा गया, जिंदा वाले शरीर में। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा दादू जा नीचे, तू मेरा नाम कबीर है, मैं काशी में जुल्हा बनकर रहा था। ऐसे गरीबदास जी को बताया था परमात्मा ने कि मैं बेटा वहां भी रहा 120 वर्ष तक, यही ज्ञान मैंने वहां दिया। और गरीबदास जी को तो यहाँ तक कहा था कि उन काल के दूतों ने जो कबीर पंथ में आगे हैं उन्होंने नाश कर दिया है उस ज्ञान का।
अब इसको दोबारा करना। दादू साहब जी तो गरीबदास जी जो पहले हुए थे, इनको विशेष ज्ञान नहीं दिया, लेकिन अपना परिचय अवश्य दे दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि इनको वो ज्ञान दिया तो बीच में इस पंथ में घुसे हुए लोग भी बात बिगाड़ देंगे। तो कहने का भाव ये है कि दादू साहब जी को सब परिचय देकर के वहां पर छोड़ दिया। तीसरे दिन जब बच्चा होश में आया तो खुशी की लहर दौड़ गई और दादू साहब जी उस कबीर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। तो क्या बताते हैं, तो दादू साहब जी ने परमात्मा कबीर जी की महिमा किस प्रकार कलम तोड़ सुनाई है, वो सुनाते हैं आपको थोड़ी सी। परमात्मा ने, दादू साहब ने कहा है, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं कहत न लागे कहत न पावे पार। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण की ता कहूं कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा नहीं कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। अब दादू साहब जी कहते हैं कि जो जो शरण कबीर की और पार हो गए अनंत, और कहते उस परमात्मा के गुणगान की मैं इस मुख से क्या महिमा करूं, क्या गुण गाऊं उस महात्मा परमात्मा के। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। पूर्ण जगत को यथार्थ ज्ञान वही परमात्मा स्वयं आकर ही देता है, दृढ़ाता है। यो ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर। ठेका यानी जो कंट्रैक्ट एग्रीमेंट जो हमारे शरीर का हो चुका है, इतना समय हमारा निर्धारित है, कहते ही जब पूरा होगा तो सब ने शरीर त्यागना पड़ेगा। लेकिन कबीर साहब भी कहते हैं, परमेश्वर जी आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जा एक बंधे जात जीर। तो यहाँ दादू साहब जी भी उसी का समर्थन कर रहे हैं। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंज नहीं जपे जो नाम कबीर। दादू साहब जी कहते हैं कि काल निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमात्मा के उस सतनाम का जाप करता है। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। और परमात्मा ने वो सारे यम के दूत दिखाए, सब बहुत कुछ लीला दिखाई अपनी, कि दादू साहब को अकेला छोड़ दिया रास्ते में, यम के दूत चारों तरफ से आगे भी कौन आ गया, यूं हम लेने भी ना गए, मरेंगे, हमारी खिंचाई होगी, पकड़ो इसको पकड़ो, ये कैसे है, कौन है। तो उस समय दादू साहब जी ने परमात्मा को याद किया। उसी समय कबीर साहब प्रकट हो गए, बेटा कितना गया था तो पीछे, वो नजारे देखने लग गया। तो एकदम भाग्य यम के दूत ने एक दूसरे के ऊपर के पड़ते जा, इतनी दूर तक स्पीड तो भाग्य गणे थे। तो परमात्मा कहते हैं, तो परमात्मा ने बताया कि बेटा जो भक्तिहीन प्राणी शरीर छोड़कर जाता है ये यम के दूत घेर लेते हैं, और जैसे तूने मुझे याद किया ऐसे इस नाम का जाप कोई और कर लेगा ना, भगत तो वही करेगा जो पहले से प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसी के मुख से ये परमात्मा का नाम निकलेगा। तो फिर यम के दूत निकट नहीं आ सकते। उसी को फिर अपने अनुभव को दादू साहब जी बता रहे हैं, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब पाप माफ कर दिए मुझदास के, दादू साहब जी कह रहे हैं।
मेट दिया अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले चले वो कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बरंगी सत कबीर ने कीन्या आप समाने। अब क्या बता रहे हैं दादू साहब जी कि मेरे सारे अवगुण माफ कर दिए भगवान ने, और एक सेकंड के अंदर मेरे पास उपलब्ध हुए और अपने साथ ले चले बालिक मुझको, और कहते हैं हे दाता मुझे अपने चरणों का, अपने चरण रज का दास समझना, सेवक देव निज चरण का। हे देव, हे भगवान, हे परमेश्वर, यो सेवक आपके चरणों का नौकर है, धूल है, निज सेवक है, और इसको अपना जान मेरे दाता। और बरंगी सत कबीर ने कर लिया आप समान, कि जैसे एक बरंगी कीट होता है, भी भी करता बंबीरी बोलना, वो एक कीड़े को उठा लाती है और उसको अपना राग सुना सुना के अपने जैसा, अपने जैसी आवाज निकाल, उसी जैसी आवाज निकालने वाला बना देता है। तो पूरा परमात्मा ने जिसको भी ये ज्ञान दिया वो उस परमात्मा के गुण गाने लगे अपने आप ही। तो पुण्यात्मा यही स्थिति आपकी और दास की हुई है। जब से ये ज्ञान ग्रहण हुआ, ये ज्ञान समझ में आया है, तो हम भी बरंगी बन गए। ना जाने सब न बता दें, किस किस ने सुना दें, और बरंगी से फिर और भी बरंगी बन गए। आप भी सभी भगवान के बच्चे ज्ञान से परिचित हुए, औरों को सुनाने लगे। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे बात, धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। सुन सुन साख कबीर की, कबीर साहब की महिमा, साख यानी महिमा, उसकी जो है तेरी तेरी साख तो है नहीं, यानी तेरी कोई गुण तो है नहीं, तो साख। और दूसरे ये साखी, यानी साखियों के माध्यम से उसके गुणगान जो सुने जाते हैं। काल भी कहते मुरझा जाता, नीचे गर्दन कर लेता है कि वो तो समझ सकती है। और धन धन तीनों लोग में दादू जोड़ा थे। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते ये भाग्य सुनत आवाज। अपने आत्माओं कैसी तुलना की है दादू साहब जी ने, कि यहाँ का जो काल को समझो हाथी है। हाथी अन्य प्राणियों से बहुत तगड़ा और उसका बहुत न्यारा शरीर, ये तो समझो काल। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं लोक वेद के अंदर कहे सुने ज्ञान के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि जो प्राणी मेरे अंतर्गत हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, उच्च हूं, तगड़ा हूं। जैसे हाथी उनसे ऊंचा होता है। लेकिन गीता ज्ञान दाता ने यह भी स्पष्ट कर दिया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो पुरुष हैं, दो प्रभु हैं। ये दोनों नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हुआ भी नासवान। सरपुरुष ये स्वयं है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, वो स्वयं कह रहा है इस बात को, और वही परमात्मा कहा जाता है। यह लोक चरण में आवेश विवर्ती अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। तो यहाँ 15 में जाके 18वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता सिर्फ इतना कह रहा है कि मेरे इस 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी मेरे अंतर्गत हैं उनसे मैं सुप्रीम हूं बस। लेकिन आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो बता दिया 15 में जाके 17वें श्लोक में। तो यहाँ कहता है जितने मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे स्थूल शरीर में है चाहे वो जीवात्मा है, उनसे मैं उत्तम हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं लोक वेद में। वास्तविकता तो बता दिया कोई और है। केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज,
दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। क्या बताना चाहे दादू साहब जी ने कि इसने काल को तो समझ लो गजराज हाथियों का राजा, यानी उनसे सब हाथियों से सबसे तगड़ा वो उनका राजा होता है, ये नियम है। और केरी नाम कबीर का, बब्बर शेर समझ लो कबीर परमात्मा का यो सतनाम। और दादू भजन प्रताप से ये सुनते भाग्य आवाज गाज। जैसे हाथी कहीं जंगल में हो और शेर दहाड़ मार दे और वो निकट सी दिखती हो कि आवाज एक निकट आ लिया, हाथी लीद कर देता है और भाग लेता है, छोड़कर उस स्थान को दूर भागने की चेष्टा करता है। तो क्या बताना चाहे दादू साहब जी ने कि ये काल भी कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, कोई छोटी शक्ति नहीं। 10,000 भुजा का मालिक है ये, 1000 भुजा का, 1000 कला का। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी इसके पुत्र हैं, वह केवल 16 कला के और 4 भुजा के हैं। लेकिन उस परमात्मा के सामने जो असंख्य भुजा, असंख्य कला का, असंख्य शक्ति का मालिक है, उसके सामने ये ऐसे भागता है जैसे शेर की दहाड़ सुनकर हाथी लीद करके भाग लेता है। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब देखो कैसी उपमा दी है मालिक की शरण में आए प्राणी को, कि जैसे हाथी। अब हाथी की दूसरी उपमात्मक तरीके से कैसे बताया है कि जो कबीर परमेश्वर जी की शरण में आ गया, वो तो समझो इस काल की रेंज से, रीच से, पहुंच से इतना दूर हो गया जैसे कोई हाथी पर बैठ जा और उनको कुत्ते हानि नहीं पहुंचा सकते। हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। हाथी पर जो बैठा है वो तो समझो भगत परमात्मा का, और काल समझो कुत्ता। अब हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये काल तो इतना, काल की रेंज से, काल की पहुंच से आप इतने बार हो गए, जानबूझ के हाथी है तो नीचे गिर जाओगे तो कुत्ता पिंडी पाड़ेगा तुम्हारी, और जब उससे नीचे नहीं उतरे तो कुत्ता कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा की मर्यादा से दूर होते ही वो तो तैयार बैठा है, वो तो भौंक ही रहा है, आते पाड़ो खाओ इसको। तो ये उदाहरण देना चाहते हैं दादू साहब जी। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। सुमरत नाम कबीर की ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा हो फिर परमानंद सुख सीरे। सुमरत नाम कबीर का, जो परमात्मा ने सही नाम हमें बताया है, उसका जाप करने से कटे काल की पीड़, ये काल जो आपको दुख दे रहा है, ये कर्मों से, ये पाप कर्मों से, ये फिर नष्ट हो जाएंगे। पाप परमात्मा कहते हैं कर्म ब्रह्म मंड के मैं पल में कर हूं नेस, यानी करोस मार दूं पे सब पे, अर्जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश, तुम अकाउंट भी ना लेना। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। अपने आत्मा इतने समर्थ की शरण मिल गई हमारे को, और ये इतने गवाह भगवान के, कि दादू साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब के सच्चे नाम की विधिवत जो ओट ले लेगा, उसकी शरण में आ जाएगा, उनको कबू लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। ये काल जैसे आप देखते हो दुर्घटना में, जब तक आपका नाम ठीक है, कनेक्शन जुड़ा है, तो आपको शरण है, आपको प्रोटेक्शन है परमात्मा की, कवच आपके ऊपर है।
काल का कोई अटैक नहीं लगेगा, कोई कर्म का दंड आप पर असर नहीं करेगा। जैसे आप देखते हो कि दुर्घटना में परिवार नाश हो जाते हैं, ये कभी नहीं हो सकता इस मालिक की शरण में आने वाले को, लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में। अब देखो कैसी तुलना करते हैं परमात्मा की। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओठे, तिनको कबू लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। काल का वज्र, ये परमाणु भी, मिसाइल भी निष्क्रिय हो जाएगी जो काल छोड़ता ऊपर तक। फिर कहते हैं और संत सब कूप हैं ये कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर। दादू साहब जी कैसी बढ़िया तुलना करते। और संत सब कूप हैं, जैसे छोटे मोटे संत हैं, कोई जिन देवताओं को तुम पूजते हो, ये तो ऐसे समझ लो कोई तो कुएं का जल है, कोई जरीता नीर, कोई छोटा मोटा झरना कुछ क्षेत्र में काम कर रहा है। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। दरिया, परमात्मा को तो दरिया जानो, और दरियाओं में भी उत्तम जल वाली दरिया, वो कभी उसका जल समाप्त ही नहीं होता। और अन्य जो छोटे मोटे चमत्कार अन्य भी बता देते हैं, वहां से मुझे ये लाभ हो गया, वहां से ये लाभ हो गया। कहते और संत सब कूप हैं, कुएं हैं, वो केवल जल ही ग्रहण करा सकते हैं, खेत सिंचाई में काम नहीं दे सकते। फिर पानी से काम चले, खेती भी करनी पड़ेगी, उसकी भी आवश्यकता पूर्ति हो, तभी जीवन पूरा सफल हो। तो यहाँ कहते हैं और संत सब कूप हैं, कहते जरीता नीर, झरने से हैं, छोटे मोटे काम चला रहे हैं। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर, यानी यहाँ भी आपने सुखी रखेगा जैसा यहाँ का सुख है, और फिर सतलोक लेके जाएगा, सारे काम सारेगा। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। अभी तेरे सारे झंझट मिट जाएंगे इस श्वास उश्वास से, उस परमात्मा का ज्ञान सत्य पूरे संत से प्राप्त करके सुमन कर ले। दादू नाम कबीर का ये सुन के कप काले, नाम भरोसे नर चले तो हो नवा का भाले। दादू साहब कहते हैं कि दादू नाम कबीर का, अरे सुनते का पे काल, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी सरपुरुष, ये सारा कांप जाता है मालिक का नाम लेते ही, इसका छाती धड़कन लग जाए नू। और कहते नाम भरोसे नर चले, नाम का आधार बनाकर चले संसार अपने जीवन रूपी सफर में, तो हो नवा का बाल, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, सच्ची श्रद्धा से लगा रहे। जिन मोको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। तोड़ पाट दिया कि जिन को निज नाम दिया, निज असली मंत्र सतनाम जो मुझे दिया मेरा वो है सतगुरु है, और नकली सतगुरु थे सारे। और कहते दादू दूसरा कोई नहीं केवल कबीर सृजनहार, वो कबीर परमात्मा सृजनहार अपना आत्मा। अब वो दादू पंथी गोपाल दास जी उस छुडानी गांव में किसी अपने सेवक के घर पर आकर रुक गया। उस सेवक ने कहा महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे किसी साधु के जंतर मंत्र के दूध पिलाने मेंटल हो गया, और कहते हैं साधु की विद्या को साधु ही काट सकता है, कुछ दया करो। गोपाल दास जी ने कहा कि बुलाओ उस बालक को, देख लेता हूं। अब वो सेवक जो व्यक्ति था उस गांव का गया उस गरीबदास साहिब जी के नाना जी के पास कि भाई ऐसे ऐसे अपना एक मेरे पास एक संत आता है, लड़की के लड़के को उसको दिखा लेते हैं, वो कहता मैं ठीक कर दूंगा इसने। तो 5-7 गांव के जो होते हैं कुल के लोग, वो और उसका नाना जी और गरीबदास 13 वर्ष के बालक को ले गए। दादू पंथी गोपाल दास जी गरीबदास जी से पूछा कि बेटा
वो कौन था जिसने तुझे बर्बाद कर दिया, उसका क्या नाम था। अब गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया महात्मा जी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया, वो काशी मोय कबीर होया। जब ये वाणी बोली, उसकी छाती में मारा पहला वचन कि मैं हम यानी हम सभी को पार कर दिया। किस किस को? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। वही पुण्यात्मा, वही परमात्मा उन पुण्यात्माओं को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले थे। तो यहाँ कह रहे हैं हम सुल्तानी नानक तारे, अब्राहिम सुल्तान अधम को बुलक बुखारे में वही परमात्मा आए थे, उसको 100 लीलाएं करके उसको नरक से निकाला था। हम तो इस माया ने सच सब कुछ मान बैठे राज और पाठ को, और परमात्मा ने ये विश्व बताया आपके लिए, जो भक्ति ना करता उनके लिए। तो क्या बताया? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, और जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर तान। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। अलल पंख अनुराग है मेरा, तो जैसे अलल पंख पक्षी का अपने पिता में ध्यान, माता पिता में ध्यान रहता है, ऐसे अब तो मेरा तो उस मालिक में श्रद्धा लगी हुई है, मेरा वहां ध्यान रहता है। और मुझे सतगुरु कबीर साहब मिले, वो ऊपर रहता है, सतलोक में सचखंड में रहता है। आंखों देखा बताया गरीबदास साहब जी, यही दादू साहब ने बताया। अब वो बाबा जी तो कहने लगा, रे गांव वालों, ये बावला को ना बावले तो तुम होगे, ये तो अमृतवाणी बोल रहा है, निज स्थान के निज वचन बोल रहा है, सत परमात्मा की अमर वचन। उस 60 साल के महात्मा ने 13 साल के बच्चे के सामने, बच्चे के आगे हाथ जोड़ के कहा कि महाराज यह वाणी लिखवा दो, कलयुग में काम आवेगी। गरीबदास जी उठ कर चल पड़े, और वो महात्मा पीछे पीछे। वो तो परिचित थे कि वे संत परमात्मा ना जाने किस पे कृपा कर दे और के अमृत ज्ञान दे दे, उसके पीछे पीछे महाराज लिखवा दो। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि यदि पूरा लिखे गोपाल दास, बीच में छोड़ कर ना भागना। अगर नहीं जी मैं कति फरी हो रहा हूँ गाँव से, घर से, बाल बच्चों का विवाह हो लिया, 60-61 साल की उम्र मेरी होगी, और जब तक से सारी उम्र लिखवा दो जाता साथ रहूंगा। उनके ऊपर गरीबदास साहिब जी का अपना ही एक बेरी का बाग था, उसके अंदर एक जांडी का घनी छाया वाला वृक्ष था, उसके नीचे बैठ कर लागे लेखन गर्मियों से स्टार्ट किया था। फिर जैसे जैसे समय आता रहा, 6 महीने तक लिखते रहे। पर गरीबदास साहब जी बोल रहे थे और दादू पंथी गोपाल दास लिख रहा था। वो अमृतवाणी, वो अमर इतिहास, वो सूक्ष्म वेद का स्वच्छ रूप गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने वो फिर से प्रकट करवाया, जो दास आपको सुनाता है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से पुण्यात्माओं आपको इस सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी आते हैं, जो युगों युगों से परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करते आ रहे हैं। साधुओं से ती मस्करी और चोरों नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे, युगों युगों के माल। इस परमात्मा के खाड़े में, परमात्मा प्राप्ति वाले अखाड़े में, अर्थात इस प्ले ग्राउंड में, खेल के मैदान में, वही विजयी होंगे जो पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं।
और भक्ति धन संग्रहित करके उनके अंदर परमात्मा की आस्था शेष है। परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें किस आधार की आवश्यकता है? उसके लिए हमें सबसे पहले ये विश्वास होना चाहिए कि जो साधना हम कर रहे हैं ये मोक्ष प्राप्ति की है। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में, पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, साचा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपति आसी। सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपति आसी। अंधे की वहां गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैसे गैसे अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैसे गैसे अंग लगावे। कहें कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया।
सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? बलदीश कौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जलंधर पंजाब से रहने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? तो 17 साल ਦੇ ਵਿੱਚ मैं नाम उपदेश लिया महाराज जी का। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾ, मैं तो दस नहीं सकती जो मेरे घर में बीते बहुत ज़्यादा। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, तो उन सब पूजाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ मैंने कुछ नहीं होया उन्होंने तो लाभ मैं इन्ना उन्होंने मन्निया, बहुत ज़्यादा मन्निया, पर लेकिन जिस तरह मैं वरत रखती सी उस तो ज़्यादा ही मेरे घर में विघन पैंदा सी। उस तो बाद फिर मैनू हानियाँ बहुत होईयां, जानी कि मेरे ना कपड़े खुल जाते सी अपने आप, सराहने रख देंदे सी चीज़ां। उस तो बाद मैं देखना भी मेरे कपड़े कित्थे गए आ, फिर मैं सराहने चक के मैं कपड़े पाने, जानी मैं अपनी दिल की बात किसी नूं नहीं दसदी भी मैं की दसां अपने रिश्तेदारां नूं, जो कि मेरे अपने हसबैंड नूं, मेरे सੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ सारा कुछ पता सी भी इन्हां नाल आ कुछ बीतदा है। उस तो बाद फिर मैं अपना ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ घर छड्ड के मैं जलंधर जगह लई भी मैं ठीक हो जाऊँगी, उत्थे भी यही मेरा हाल होया। उस तो बाद मैं मतलब मेरी एक तां दो बारी मेरी लत्त टुटी, एक गिट्टा टुटिया, 2 बारी मेरा सिर फटिया, फिर मेरी रीढ़ की हड्डी दे सੱਟ लग गई, जो कि मेरे इन्नी जोर दी सੱਟ लग गई, मेरे ब्लीडिंग आउण लग पई। फिर मैं इलाज 15 साल करवाया। फिर मैनू हौली हौली मेरिया लत्तां बांह रह गईयां, ब्लॉकिंग हो चुकी सी मेरे शरीर के अंदर सारे। जिस हस्पताल भी जाती सी ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ भी माता जी तुसी आराम करो, हुण तुहाडी तुसी अपनी सेवा कराओ अपने बच्चों तो। तो मैं रोंदी हुंदी सी, मेरी 50 साल की उम्र की हजे आ, तो मैं तो जीना चाहुंदी हाँ, मैं परमात्मा नूं टोलदी हाँ, मैनू परमात्मा नहीं मिल रहे हैगे। उस तो बाद जानी फिर मेरे ब्लॉकिंग नाल रीढ़ की हड्डी विच एड्डी वड्डी रसौली बन गई, जो कि रसौली बन दे नाल मेरे आ पेट दे अगे बच्चेदानी दे विच आ गई सीगी रसौली, ते गिट्टियां दे विच भी रसौलियां, गोड्यां दे पिछे भी रसौलियां बज गईयां सीगीयां। उस तो बाद फिर जानी बहुत मैं परेशान हो गई, लत्तां बाहां मेरियां रह गईयां। मैं एक हाकी दे नाल तुरदी सीगी, ते जदों मैं बाथरूम जांदी सी मेरे बच्चे मेरे नाल जांदे सी जां मेरे हसबैंड जांदे सी नाल मेरे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਚਪੇੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੀ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣਾ ਆ, ਵੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ चरणों ਵਿੱਚ गए, उन्होंने नाम उपदेश लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? देखो जी, जो मेरे रसौलियाँ सीगियां, जो कि मैं मतलब पेट ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਕੇ ਰਸੌਲੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ मतलब ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਿਲਟੇ ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ 30,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਈਆ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ मतलब ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪੇਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰਸੌਲੀ ਕੱਢੀ ਵੱਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਰਸੌਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਤ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਲਾਭ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ मतलब ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ मतलब ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ मतलब ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਝੱਗ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ, ਟੀਵੀ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਔਰ ਹੱਥ ਵਿੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ मतलब ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ मतलब ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ मतलब ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਲ ਬਣਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਤੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਾਰਦਾ, ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਵੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। बहन जी, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहे तो वह संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम उपदेश ले सकता है? कई चैनलों के ऊपर अपने सतगुरु रामपाल महाराज जी का सत्संग आता है, उन्होंने थले एक पीली पट्टी आती है जिथे उन्हों नंबर और सत्संग जिथे अपने नाम उपदेश मिलता है, उन्होंने नंबर सारे दिते आ, सारे मतलब थे जिलियां दे विच ये नाम उपदेश मिलता है। मैं यही कहना चाहती हाँ, अपने जिन्ने भी सारी दुनिया दुखी आ, सुखी कोई नहीं है संसार दे विच, सारे दुखी है। अपना नाम उपदेश लवो ते अपना कल्याण करावो। धन्यवाद जी। साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।